हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने। और स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा फर्स्ट प्रिंसिपल की डिफरेंशिएशन कहां से आया है और कैसे उसका फॉर्मूला था। मतलब बेसिकली हमने बात कर ली थी आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। और उसके बाद में मैंने आपसे कहा भी था कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद में कुछ फॉर्मूलाज आए। वो फॉर्मूलाज आए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही थे, लेकिन वो फॉर्मूलाज ने क्या किया कि डिफरेंशिएशन को बहुत इजी कर दिया और बहुत छोटे तरीके से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होने लगे वहां पर। जिसमें से एक फॉर्मूला हमने देख लिया था स्टूडेंट्स, वो क्या था, x की पावर n, n x n माइनस वन, ये हमने सीखा था। और उसके ऊपर हमने कुछ 3 क्वेश्चंस भी यहां पर कर लिए थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर कि किस तरह से x की पावर n के क्वेश्चन किए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इस x की पावर n पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में 4 क्वेश्चन है और इनसे हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। देखिएगा, x की पावर 3, तो क्या मैं इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर -3 ऊपर चला गया। तो अब हमें पुट करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि आप -3 को तो ले आओ आगे, इस तरह से बचा क्या, x एज इट इज लिखना है। और जो पावर है उसमें से एक कम करनी है, मतलब -3 -1, तो क्या बना स्टूडेंट्स, -3 एज इट इज x और पावर आएगी -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। वैसे ही देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद नहीं होगा, बता देते हैं। x की पावर 1/2, अब याद आया, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होती है। आगे कूदा दीजिए इसको, आगे कूद जाएगी 1/2, x एज इट इज, और पावर में से 1 लेस कर दो, 1/2 -1, तो क्या बना 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। क्योंकि पावर माइनस में है तो नीचे ले आइए 1/2, तो यहां x की पावर 1/2, 1/2 को लिख सकता हूं स्टूडेंट्स रूट, तो मैं लिख देता हूं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद कर लीजिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x का डिफरेंशिएशन हमने पिछले वाले में किया था। x की पावर 1 को आगे कूदा दीजिए, x पावर में से 1 कम कर दीजिए, 1 x रेज टू द पावर 0 एंड x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। रिमेंबर दिस कि x की पावर 1 मतलब x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट देखिए, 1/x, सेम टू सेम आप x को ऊपर ले जाइए, x की पावर -1 d/dx, -1 को आगे ले आइए, -1x और पावर में से 1 लेस कर दीजिए, क्या आया, माइनस की जगह माइनस, x -2, x को आप नीचे ले आइए, तो माइनस एज इट इज 1/x²। तो रिमेंबर दिस ऑल्सो कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x² होता है। जिन जिन पर बताया है, 3 रिजल्ट हमने देखे हैं, तीनों रिजल्ट स्टूडेंट्स मुंह जबानी याद कर लीजिए, कई जगह पर यूज आते हैं। निकालने बैठोगे टाइम कंज्यूमिंग होगा, फालतू कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं कह रहा हूं तीनों रिजल्ट आप याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारा ये वाला फॉर्मूला है x रेज़ टू द पावर n, उसी तरह से और भी फॉर्मूलेज हैं जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से फाइंड किए हैं। आप देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, ये सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। साइन x की पावर n का होता है nx n-1। उसी तरह से आप साइन का देखिए, साइन का होता है cos, cos का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास में सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं और आपको ये लर्न करने हैं। जब तक ये लर्न नहीं होंगे तब तक आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अभी तक तो आपके पास में सिर्फ एक फंक्शन था f(x) और आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया डायरेक्टली किसी भी फॉर्मूले से। जैसे कि हमने सीखा था x की पावर 5, तो आपने क्या किया, 5 को आगे कूदा के x एज इट इज और एक पावर कम कर दी, तो 5x4 हो गया। हमारे पास में सिंगल फंक्शन था,
लेकिन अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या करें स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, अगर आपके पास में एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), अगर ये ऐड हो रहे हैं या फिर माइनस हो रहे हैं और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है, पहले फर्स्ट वाले का निकाल लीजिए f(x) और बीच में प्लस और माइनस जो भी साइन है लगा दीजिए और फिर dy by dx ऑफ gx कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा प्यारा सा हमारे पास में है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में है 2x + 1 का क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में करने को आ गया, तो सबसे पहले तो क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इसको ओपन कीजिए आप a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले से। a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, हमने क्या किया यहां पर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8x³ प्लस 1 की जगह 1 हो गया, 2 × 2 = 4 x², तो 4 × 3 = 12x² मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम रहेगा, प्लस 2 × 3 = 6x। स्टूडेंट समझ में आया? अब क्या करना है, देखिए कितने सारे फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक स्टेप आप लिखना नया वाला, वो स्टेप है dy by dx। इसका अलग कर दो, dy by dx ऑफ 8x³। इसका अलग कर दो, dy by dx ऑफ 1। इसका अलग कर दीजिए, dy by dx ऑफ 12x² प्लस इसका अलग कर दीजिए स्टूडेंट्स, dy by dx ऑफ 6x। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यहां पर 8x³ है, इसका मतलब 8 तो आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ x³ का। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म अकेली आ जाए तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लिख लीजिए कहीं पर डब्बा बना के, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पर 12 का नहीं होगा, 12 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा यहां पर x² का, और 6 भी इस तरह से बाहर आ जाएगा तो dy by dx हो जाएगा x का। समझे? अब यहां देखिए x की पावर 3 को आगे लाइए, x की पावर स्क्वायर, पावर में से एक कम कर दीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई 3 को आगे ले आए और x की पावर में एक कम कर दीजिए तो 2, 0 को हटा दो, यहां है 12 मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 को आगे ले आइए, 2x एज इट इज और 2 में से एक कम कर दीजिए तो 1, प्लस 6, x का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या आया, 24x² प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो घबराना नहीं है, जहां पर भी खूब सारी टर्म्स मिल जाए सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप भी करना चाहें कुछ क्वेश्चंस कि सर हमें भी कुछ क्वेश्चंस दीजिए एक दो, तो देखिए इसको आप लिख लेना, वीडियो को पीछे करके देखिए, मैं साइड में हो जाता हूं। हाँ, अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि आप भी घर पे प्रैक्टिस कर सकें। यहां देखिए dy by dx ऑफ 4x² प्लस 5x माइनस 6, आप ये कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा बता देता हूं आपको, आंसर आएगा साहब 8x प्लस 5, ये आएगा इसका आंसर। dy by dx ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास में है एक और 9x³ माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, 27x² माइनस 8x माइनस 4, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल तरीके से कीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास में कोई 2 फंक्शन मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में आ जाए तो वहां पर हमने fx gx लिया था, यहां पर फॉर्मूले को थोड़ा छोटा करने के लिए, इजी करने के लिए मैं u और v ले रहा हूं स्टूडेंट्स।
फंक्शंस कौन कौन से ले रहा हूं मैं, एक तो u ले रहा हूं और एक v ले रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा कि ये फंक्शन है, ठीक है। अगर आपके पास में दो फंक्शन आ जाए u मल्टीप्लाई बाय v में, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स, तो कुछ मत करो स्टूडेंट्स, u को एज इट इज रहने दो और v का डिफरेंशिएशन कर दो। u को लीव किया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, v डैश का मतलब v का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाओ, v को लेफ्ट करो, v को लीव करो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और सिमिलरली अगर आपके पास में ये दोनों ही u अपॉन v यानी कि डिवाइड में आ जाए, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, v का स्क्वायर करना है, जो नीचे की तरफ फंक्शन दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। अब आप v को लेफ्ट करो, पहले v को लेफ्ट करो, फिर आप u का डिफरेंशिएशन करो और इस बार आप माइनस लगाओ, फिर आप u को लीव करो और v का डिफरेंशिएशन करो। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। मैंने डिफरेंशिएशन करना है x साइन x का, तो स्टूडेंट्स इसको मैं मान ले, देखिए दो हमारे पास फंक्शन है, पहला है u और दूसरा मैं मान लेता हूं v, और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको तो आप मान लो u, इसको आप मान लो v, ठीक है। u क्या है, x है, v क्या है, साइन x है स्टूडेंट्स। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x का। फॉर्मूला देखो, u को छोड़ो v का करो, u को एज इट इज छोड़ा और साइन x का d बाई डी एक्स करो, तो लिखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, फिर बीच में प्लस लगाइए। अब आप v को छोड़िए, देखिए फॉर्मूले में v को छोड़िए और x का करिए, तो v को छोड़ा और d बाई डी एक्स किया किसका, x का, ठीक है। ये एज इट इज आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x इज इक्वल टू x को छोड़ा, साइन का किया cos x। फॉर्मूले में देखो आपको लिखवाया था मैंने, साइन का होता है cos x, प्लस यहां पर साइन x का छोड़ा और x का होता है 1, तो 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमने आपको u इंटू वी के ऊपर फॉर्मूला बताया कि कैसे यूज करना है। अब आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं कि आप d बाई डी एक्स करिए x अपॉन साइन x का। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय साइन x और यहां पर x अपॉन साइन x। इस बार आपका u है वो भी x है और v आपका साइन है, बस फॉर्मूला आपको यूज करना है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो एवरीवन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू फंक्शन, मतलब फंक्शन से फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है, और इसको हम सिंपली चेन रूल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये लाइन याद मत करो, आपको डायरेक्टली चेन रूल याद कर लो और ये टॉपिक आप लिख लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कि चेन रूल क्या होता है, क्योंकि आपका असली डिफरेंशिएशन चेन रूल से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। बड़ा ही आसान चेन रूल है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट टू यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे ऑल द बेस्ट।